हर इंसान और हर शख्स और हर घराने की यही सोच है, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलियों के लिए क्या हो, बाइसे बरकत हो। पर याद रख लो, मैं पिछले साल में पूरे तरीके से आपको एक बात समझाता आया हूं कि बिना खुदा के हजूर में कुछ प्राइस को पे किए आप कभी भी अपनी लाइफ में डेस्टिनी को, मतलब गवाही को आप कभी भी नहीं ले सकते। आपका चर्च में जूता उठाना ही क्यों ना हो, आपका चर्च में झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो, आपका खुदा के घर में किसी कलीन को बिछाना हो, कटन को लगाना हो, कुछ भी करना क्यों ना हो, वो खुदा के हजूर में अकाउंट किया जाता है। हालेलुया। मैं आपको आज एक ऐसी खतून के बारे में बताने लगा हूं, जिस खतून ने अपनी लाइफ खुदावंत को, उसके घर को और खुदावंत को टोटली पूरी अपनी लाइफ दी, और उसकी प्रेयर की वजह से खुदावंत यीशु मसीह जमीन पर पैदा हुए। बहुत कम लोगों को ऐसा पता है इस बात का। हालेलुया। आप इमेजिन करो कि बिना प्राइस पे किए अगर खुदावंद यीशु मसीह भी, बेशक उनके लिए प्रोफेसी हो चुकी थी, लाखों करोड़ों साल पहले नबूवत हो चुकी थी, पर फिर भी जो प्रोसेस है वो पूरा हुआ था। तो दिन खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल फरमाते हैं कि वो उस प्रेयर के, उस काम के वसीला से जो हुआ था वो पैदा हुए। हालेलुया। इस बात की तस्दीक बाइबल करती है, मैंने खुद से नहीं बात बता रहा। हालेलुया। कितनों को सर बाइबल को अगर गहराई से और गौर से अगर पढ़ोगे तो आपको ये बात समझ आएगी। अगर नहीं पढ़ोगे, अगर आप दगड़ पढ़ जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि आज लोग बाइबल को वैसा पढ़ना चाहते हैं जैसा उनको अच्छा लगे, जबकि बाइबल वैसी नहीं है। हालेलुया। तो मैं ये आपको रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको 2022 में कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा करना है, और अपनी फैमिलियों के लिए, बच्चों के लिए, घरानों के लिए कुछ बेस्ट करना है, तो आपको बिगेस्ट किस्म की प्राइस को पे करना पड़ेगा। और पैसा मत सोचना, पैसा वो जो आप बोलते हो करते हो वो आपके अपने आपको फाइनेंशियली तौर पर सिर्फ ब्लेस करता है, वो आपको फिजिकल तौर पर, मेंटली तौर पर, हार्ट के तौर पर आपको वो चीजें ब्लेस नहीं करती हैं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। हम इस रेफरेंस को पढ़ते हैं, हालेलुया, उसके बाद हम इस बात को समझेंगे। मैसेज छोटा है पर आपने इसको समझना, ये बहुत बड़ी एक हकीकत है, आपने इसको समझना है। हालेलुया। हम मेरे साथ निकालिएगा लूका की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 36वीं आयत से। हालेलुया। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनोएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारापन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजिर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदावंद का फजल उस पर था। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस से बरकत हो। सब बोलो आमीन। अब आपको समझ आई? यहाँ पर एक ऐसी खातून थी जिसने हैकल का, जो कहते हैं ना पंजाबी जो ओदा, ओदी चौखट, ओदा दीवार, ओदा बुआ, उन्हें नहीं छड़िया। वो हैकल के साथ जुड़ी रही, और जब वो हैकल के साथ जुड़ी रही, तो बाइबल कहती है वो दिन और रात, क्या लिखा है, वो दिन और रात दुआ और रोजे से खुदा के साथ जुड़ी रही, और वो दुआ करती रही
वो किस मकसद के लिए दुआ कर रही थी, ये सोचने वाली बात है। वो क्यों हैकल के साथ जुड़ी थी, क्यों जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में आए, जब वो सारा प्रोसेस पूरा हुआ, तो क्यों वो उससे मिली और क्यों वो इस बातों से अटैच थी, क्यों? क्योंकि खुदा ने उसकी ये ड्यूटी लगाई थी। जब उसकी शादी हुई, वो 7 बरस या कुछ अरसा वो अपने शोहर के साथ रही, उसके बाद उसके शोहर की डेथ हो गई। उसके बाद बाइबल ये कहती है वो 80, 85 या 84 बरस की वो खातून वो हैकल के साथ जुड़ी रही और कंटिन्यू प्रेयर और फास्टिंग करती रही। और जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में आए, उसको मिल गए, वो काम पूरा हो गया, उसके बाद उस औरत का काम खत्म हो गया। इसी तरह से आपका भी इस जमीन पर कुछ ना कुछ तो काम है। और अगर आप ये सोचकर बैठे मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर बनाना है, कुछ ये करना, कुछ वो करना है, और खुदावंद का काम आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आपकी जिंदगी में वो नहीं हो सकता जो खुदा चाहता है। हालेलुया। अगर वो खातून अपने ही कामों में मसरूफ हो जाती, कुछ अपने चक्रों में पड़ जाती, तो क्या वो खुदावंद यीशु मसीह के काम को पूरा कर पाती? कभी भी नहीं। उसका ये काम था। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं वो बोलते हैं मैंने एक बार 40 दिनों का रोजा रखा, फिर मैंने 40 दिन का रोजा रखा, फिर मैंने 40 दिन का रोजा रखा, फिर मैंने 40 दिन का रोजा रखा, और फिर मैंने 40 दिन का, मतलब 5 से 6 बार उन्होंने क्या किया, 40 बार रोजे रखे। मतलब समझ आ रही कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? मतलब 40 रोजे रखे, उसके बाद फिर 40 रोजे में चले गए, उसके बाद फिर 40 डे, मतलब वो फास्टिंग में चले गए। इमेजिन करो। और कहते हैं कि जो मुझे एक खुदा का खादम मिला, और उसने मुझे ये कहा कि खुदावंद का मैसेज तेरे लिए है कि तो अपनी फास्टिंग को क्या कर, बंद कर दे, क्योंकि तेरा जो प्राइस है वो जो मैं रिसीव कर चुका हूं, और जो तू चाहता है मैं तेरे लिए वो करने को तैयार हूं। आपको समझ आई? और जब उन्होंने ऐसा किया, आज उनके मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में एक नाम है, और लाखों करोड़ों रूहें उनके वसीला से बचाई जा रही है। कितनों को समझ आ रही है? उनके एक इशारे के ऊपर, उनकी एक वर्ड के ऊपर लोग इतनी बड़ी टेस्टनी को रिसीव कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। अगर मैं उनका शागिर्द हूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूं, पर मेरा कैरेक्टर, मेरा बातन उनके जैसा ना हो, मैं अपनी लाइफ में वो काम नहीं कर सकता जिसके लिए खुदा ने मुझे चुना है। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूं वो इतनी खास है, वो बताना इतना जरूरी नहीं है, पर बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप सीख सको कि खुदा के साथ जुड़ना, उसकी हैकल के साथ जुड़ना, उसके मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ना, और उसके खुदा के घर के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल होते हैं और आपकी लाइफ किस तरह से सक्सेसफुल होती है। हालेलुया। अब मुझे होली स्पिरिट ये बात एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तू ऐसा करेगा। मैंने कहा मेरा खुद का ख्याल है, नहीं तू ऐसा करेगा। मैंने कहा क्या करूंगा? उसने कहा तो जनवरी से लेकर जून से लेकर जनवरी तक तू फास्टिंग में रहेगा। आपको समझ आई? मैंने क्या बोला? पहले महीने से लेकर 6वें महीने तक तू फास्टिंग में रहेगा। उसमें सिर्फ अगर लीव है तो वो है संडे की, वो भी हाफ। कितनों को समझ आ रही है? अब मैं क्यों इतनी लंबी फास्टिंग करूं? वाई बताओ मुझे, क्यों करूं? क्या मेरे जज्बात नहीं है? क्या मेरी जिंदगी नहीं है? क्या मुझे कुछ खाना पीना या कुछ अपनी सेहत को ख्याल नहीं रखना? खुदा के काम को नहीं करना? कुछ करना कि नहीं करना? पर उसकी ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा काम लेना चाहता हूं, इसलिए तुझे प्राइस भी बड़ी पे करनी पड़ेगी। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब 6 माह के लिए मुझे फास्टिंग में जाना है। जिस तरह वो खातून खुदा की हैकल के साथ जुड़ी रही और दुआ और रोजे में खड़ी रही, और खुदावंद यीशु मसीह उसकी लाइफ में आए, और जब उसकी लाइफ में आए तो हुआ क्या? पूरी दुनिया बचाई गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह से जब मैं भी अपने खुदा के साथ जुड़ा रहूंगा और दुआ और रोजे में खड़ा रहूंगा, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, यीशु मसीह के नाम से ये मुल्क नहीं, ये इलाका नहीं, ये मोहल्ला नहीं, अरे मुल्कों के मुल्क बचाए जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से।
आपको समझ आ रही है? मुझे ना तो किसी मोहल्ले को बचाना है ना किसी इलाके को। मैंने कहा खुदा मुझे अगर तू काम मुझसे लेना चाहता है तो मुल्कों को बचाना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। बात करें हम दाऊद की बरकत की, सुलेमान बादशाह की, अब्राहम की, इसहाक की, हाँ याकूब की बरकत की बात करें, और मेहनत हमारी कैसी हो, शमशोन जैसी। हाँ मसा तो था पर जिंदगी में क्या था, गंदगी आ गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर हम बरकत चाहते हैं अब्राहम वाली, इसहाक वाली, याकूब वाली, मूसा वाली, दाऊद वाली, सलमान वाली, जैतून वाली, यशुआ वाली, अगर ये बरकत चाहते हैं तो हमको प्राइस भी वही पे करनी पड़ेगी। हालेलुया। यशुआ को जाकर पढ़ो, वो जाकर उसको चेक करो, वो मूसा का एक ऐसा शागिर्द था जो उसके साथ साथ रहा था। जाकर एलिया के शागिर्द अलीशा को जाकर चेक करो, वो खुदा वो अपने उस्ताद के साथ, अपने बाप के साथ क्या रहा, जुड़ा रहा, स्पिरिचुअल फादर के साथ। कितनों को समझ आ रही है? आप लोगों को शायद अभी समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताना ये बात इसलिए चाह रहा हूं 2022 अगर आप इस चर्च के साथ, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप इसके साथ जुड़ो, आप यहीं पर आओ, नो, मेरा कहने का मतलब नहीं आप जहां मर्जी जाओ, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ये सीखना और समझना है, आपको ये चेक करना है सही लोकेशन क्या है, सही ट्रैक क्या है, जहां पर आपकी जिंदगी को आजादी मिल रही है। बाइबल कहती है उस जगह को ना छोड़ी, ना तो उससे राइट ना तो उसे लेफ्ट जाए, ये आपको डिसाइड करना है। हालेलुया। 2022 अगर खुदा मुझे इतनी बड़ी ग्रेस में इतनी बड़ी प्राइस को पे करने के लिए उस लोकेशन पर लेकर जा रहा है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर मेरी लाइफ 2022 में सेम नहीं रहेगी तो वो सेम मसा आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु के नाम के वसीला से। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप लोगों की लाइफ तब्दील होगी, आपको गुड न्यूज पर गुड न्यूज मिलेगी। आपने अपनी लाइफ में वो काम पहले कभी नहीं देखे होंगे जो 2022 में आपको खुदा करने वाला आपके साथ। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? अगर हम इतनी बड़ी प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको ये आपको नहीं बोलना कि आप भी इतनी लंबी फास्टिंग करोगे, नो, आपको सिर्फ चर्च के साथ देखो, वो खातून बाइबल में कहा है वो हैकल के साथ जुड़ी थी और दुआ और रोजे में खड़ी और अड़ी थी। हालेलुया। अब आप लोगों को देखना है आप हैकल के साथ जुड़े हो कि नहीं, आप दुआ और फास्टिंग में हो कि नहीं। अगर ऐसा है तो ये याद रखना, जिस ग्रेस में, जिस लोकेशन पर खुदा मुझे लेकर जा रहा है वो आपकी सोच और समझ से कहीं परे है। जो आज आप देख रहे हो 2022 में ये सब कुछ तब्दील होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक हर एक चीज का वक्त है, हर एक चीज का खुदा ने वक्त को ठहरा कर रखा है कि उसी वक्त और उसी टाइम पर सब काम होंगे। हालेलुया। अगर उसने मुझे इतनी देर खड़ा रखा है, अगर मुझसे बड़े बड़े मिरेकल आज से 3 साल पहले होना शुरू हो जाते तो हो सकता है जो आज मैं सीख रहा हूं वो शायद मैं ना सीखता और मैं आगे जाकर मैं भी दूसरों की तरह ठोकर खाता। पैसा और बरकत होने के बाद मैं भी क्या करता, उल्टे काम करता, खुदा के पैसे को खाता, गंदे काम करता, किसी औरत पर बुरी नजर रखता, कुछ गलत करता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जो उसने मुझे सिखा दिया उसने मेरी हड्डियों के अंदर कूट कर इस बात को भर दिया, अगर तू मेरे साथ वफादार रहेगा, मेरे कवानीन और हुक्मों को मानेगा और तू अगर मेरे डर और खौफ को अपनी जिंदगी में रखेगा तो मैं तुझे वहां पर लेकर जाऊंगा जो तूने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिस तरह से खुदा यीशु मसीह का पैदा होना हमारे लिए गुड न्यूज है, इसी तरह से 2022 भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप खड़े और अड़े हो, अगर आप खुदा के साथ वफादार हो, मैंने बोला 2022 में जो मैसेज, जो वर्ड आपको मिलने वाले हैं, जो काम आपके लिए होने वाले हैं, आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते कि खुदा कितने बड़े बड़े कामों को करने वाला है। हालेलुया। शैतान कभी भी इंसान को उस जगह पर नहीं जाने देता जिस जगह से उसको खतरा हो।
हमारे चर्च से शैतान को बहुत खतरा है। लोग आते तो हैं पर भाग जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। उनको यहाँ पर प्रेयर करने के लिए बोला जाता है, उनको यहाँ पर डांट पड़ती है, उनकी यहाँ पर तंबीह होती है, उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि ये खुदा है, ये सही रास्ता है, यही सब कुछ है। अगर तुम यहाँ पर चलने के लिए तैयार हो तो तुम्हें बचाने के लिए तैयार है कलीसिया यीशु के नाम के वसीला से। क्योंकि आज लोगों को वो बातें चाहिए जो उनके दिल को अच्छी लगती है। हाँ, पास्टर ने बोला गॉड ब्लेस यू, आप ब्लेस हो। वो बंदा क्या करता है क्या नहीं करता उससे कोई कंसर्न नहीं पास्टर को। पर बाइबल कहती है कहती जे साडी तंबी ना होवे असी जायज नहीं असी नाजायज। मतलब वो कहता अगर हमें डंडे पड़ते रहेंगे हम ठीक रहेंगे, क्योंकि हम वो गर्दन कश मतलब वो टेढ़े लोग हैं जो शुरू से ही कभी सीधे होने की कोशिश हमने नहीं की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। ये कोई आम बात नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 2022 में आपका बड़े से ये बात नहीं कि ये आज काम नहीं होंगे, क्योंकि इस साल में कुछ ही दिन बाकी हैं। बस 1 6 5 6 दिन 7 दिन बस। 2022 में आप अपने बड़े से बड़े प्रॉब्लम को खुदा के सामने लेकर आना, वो हल करेगा। पर उस हल करने के बाद क्या? सबसे बड़ा पॉइंट, उसके बाद क्या? आपकी गवाही लेने के बाद फिर क्या? क्योंकि मसला ये है कि वो आपको देने के लिए तो तैयार है, पर क्या आप उसके साथ खड़े और अड़े रहने के लिए तैयार हो? क्या आप खुदा के साथ वफादार होंगे? क्या प्रेयर में खड़े और अड़े रहोगे? क्या फास्टिंग में खड़े और अड़े रहोगे? क्या उस खतौन की तरह खड़े रहोगे जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको चुना? क्या आप 2022 में उस मकसद को पूरा करने के लिए खुदा के साथ खड़े और अड़े रहोगे? अगर आप खड़े और अड़े रहने के लिए तैयार है तो कलीसिया वो आपको बचाने के लिए, वो आपको आगे लेके जाने के लिए तैयार है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, उसका फजल हमारे साथ है, उसकी मोहब्बत हमारे साथ है कलीसिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? बट इतना ही बस। मैं आपको गुड न्यूज ये देना चाहता हूं, 2022 में आप इस चर्च को, इस मिनिस्ट्री को आज देख लो। इसको ये सब कुछ जो था ये इसके चेंज होने की निशानी है। ये जितना भी आप देख रहे हो, ये जो आपको ट्रेजर एक नजर आ रहा है, 2022 में आपको एक बिगेस्ट किस्म की पिक्चर रिलीज होती नजर आएगी और आप देखोगे कि रियल में खुदावंद खुदा है और वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। हम भी उससे दूर है, वो हमसे कभी दूर नहीं हुआ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब 2022 में इस बात को, जो लोग इस वर्ड के साथ सीरियस हैं, क्योंकि वो औरत खुदा की हैकल के साथ, खुदा के कलाम के साथ सीरियस थी। उसको कुछ, उसकी कोई कलीसिया नहीं थी, उसका चर्च नहीं था, उसकी मिनिस्ट्री नहीं थी, बस वो हैकल के साथ जुड़ी थी, प्रेयर और फास्टिंग में खड़ी और अड़ी थी। यही उसकी मिनिस्ट्री थी कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए प्रेयर करनी थी ताकि कोई भी लाइफ में पंगा ना हो सके। आपको समझ आ रही है? इसी तरह से जब आपकी गवाही पैदा होने वाली होती है, जब आपकी लाइफ में बड़े काम होने वाले होते हैं, तो अगर आप अपने मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़े नहीं, क्योंकि वो आपके लिए प्रेयर करता रहेगा। मैं फास्टिंग क्यों करने लगा? क्या अपने लिए, अपने बच्चों के लिए? किसके लिए करने लगा? ताकि जब आप हैकल में आओ, आप अपनी बड़ी गवाही को रिसीव करो। आप बोलो पास्टर जी ये है, तो मैं बोलूं मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू खुदा के साथ चलने के लिए तैयार है? हाँ बोलो हाँ जी पास्टर जी, हम अपने दिलो जान से खुदावंद के साथ चलने के लिए तैयार है। अगर तू चलने के लिए तैयार है तो मैं तुझे परफेक्ट वर्ड देता हूं, मैं तुझे तेरे पर प्रोफेसी करता हूं कि इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट तेरी लाइफ में काम हो चुका है। जिया और अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आ यीशु के नाम के वसीला से, क्योंकि काम तब ही बड़े होते हैं जब हम अपनी प्राइस को पे करते हैं। हालेलुया। अब ऐसा करने के लिए तैयार हो तो गुड न्यूज आपका वेट कर रही है। 2022 में वेट करो। इन 6 दिनों में वो क्रिसमस मत मनाना जो इतने सालों से मनाते आए हो। प्रेयर में जाना, फास्टिंग में जाना, कुछ ऐसा करना जो आपको खुदावंद की तरफ क्या करे, माइल करे।
आपको फील हो, अरे किसकी खुशी मनाने लगे, अरे खुदावंद यीशु मसीह की, तो फिर उसके साथ बैठकर सेलिब्रेट करते ना, बोतल खोल के नहीं, गाली निकाल कर नहीं, हाँ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे के नहीं, तो उल्टा काम करके नहीं, बल्कि उसके साथ गहरी मेडिटेशन में जाकर वो 4 घंटे रात को बैठकर पूरा जश्न होगा खुदावंद यीशु मसीह के साथ, पूरी वर्शिप होगी, उसके साथ पूरी मेडिटेशन होगी और पूरा क्रिसमस में जश्न होगा यीशु के नाम के वसीला से। इसको बोलते हैं क्रिसमस का सेलिब्रेट करना। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं ये नहीं मना कर रहा आप कुछ करना ही ना करो, सब कुछ करो, खाओ पियो घूमो सब कुछ करो, पर जब रात हो ना, रात जब सब अपने अपने घरों में है, आप भी खुश हो अपने कमरे में और उसके साथ सेलिब्रेशन करो। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? तारीफ करो उस खुदा की। हालेलुया, कितनों को ये बात समझ आई? आप कितनों को बात समझ आई? इसको रिपीट करता हूं। हमने एक मैसेज पढ़ा, एक खातून थी जो दिन और रात दुआ करती और रोजा रखती, और किसके साथ जुड़ी? आप इमेजिन करो, जिस खातून या जिस भाई का नाम बाइबल में लिखा हुआ हो, वो कोई आम है या बहुत मतलब स्पेशल होगा? हाँ, स्पेशल होगा। आप इमेजिन कर लो, अगर उस खातून का नाम बाइबल में है, अगर उस खातून का नाम बाइबल में है, इसका मतलब है कि उसका कैरेक्टर और उसका खुदा के साथ चलना कितना खुदा के साथ वफादारी के साथ होगा, इसीलिए उसका नाम किधर है खुदा उनके कलाम में। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका नाम भी किताबे हयात में लिखा जाए, आपका नाम वहां पर मिले, तो आपको उस खातून को फॉलो करना पड़ेगा, प्रेयर में, फास्टिंग में खुदा के साथ बने और खड़े रहना पड़ेगा। हालेलुया, समझ आई कि नहीं आई कि नहीं आई? मैं जब आपको 24 की इबादत सुनाने वाला नहीं था, मुझे ये वर्ड दिया गया था मेरे बेटे और बेटियों को बताना, जो रिसीव करे मैं उसका हूँ, जो इधर से सुनकर इधर से निकाल दे, वो पहले भी धोखे में था, वो आज भी धोखे में है। डोंट वरी, कहता उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही? तारीफ करो दोस्त खुदा की। 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाओ सब लोग, क्योंकि इसके बाद सब कुछ सुहेल भाई के हाथ में है, क्योंकि प्रेयर का सेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच्चों के गीत हैं, कुछ टेबलो हैं और केक सबसे एंड में। ओके, वो मिनट तो नहीं हो गए? ओके।